नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार, ग्लोबल शेयर बाजार और इकोनॉमीज को लेकर मूडीज की बड़ी वार्निंग आ गई है। क्या कहा गया है मूडीज की रिपोर्ट में, एक बिना देर किए फटाफट उस रिपोर्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर जो है अब पूरी दुनिया की जो है अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। मूडीज की जो रेटिंग है, उन्होंने अपनी नई रिपोर्ट में चेतावनी दी कि तेल की सप्लाई और कीमतों को लेकर हालात जो है लंबे समय तक खराब रह सकते हैं। खासतौर पर भारत जैसे देशों पर इसका जो असर है वो ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि भारत जो है बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का जो है वो आप जो है आयात करता है, यानी इंपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी इस रिपोर्ट में बातें कहेंगे कि क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट जो है इतना महत्वपूर्ण है, तो इस बात को भी समझिए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है दुनिया का सबसे अहम जो है समुद्री जो है तेल मार्ग माना जाता है। सामान्य समय में जब चीज़ें सब कुछ नॉर्मल थी, उस समय कहा जाता है कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से गुजरता था। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ये रास्ता जो है लगभग बंद हो गया है। जहाज़ों की जो आवाजाही है, यानी जो है सप्लाई, वो 90% से ज़्यादा घट चुकी है, यानी सप्लाई चेन क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है। बीमा जो है यानी इंश्योरेंस महंगा हो गया है और जो सुरक्षा को लेकर जो जोखिम है वो बहुत बढ़ चुके हैं। अब आगे क्या हो सकता है, ये भी बातें रिपोर्ट में कही गई है। कहा गया कि तेल सप्लाई धीरे धीरे शुरू हो सकती है। अब कैसे होगा ये समझिए। मूडीज का कहना है कि पूरी तरह सामान्य स्थिति जल्दी लौटने वाली नहीं है। तेल सप्लाई सीमित और नियंत्रित तरीके से शुरू हो सकती है। इसके लिए देश जो है आपसी समझौते जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ देशों के नाम भी आए हैं इस रिपोर्ट में। कहा गया है कि भारत समेत जो है कुछ देश जो है ईरान से अलग बातचीत कर सकते हैं। अब मूडीज़ के अनुसार वो कौन कौन से देश हैं जो अलग से बात कर सकते हैं, ईरान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसमें देखिए उस लिस्ट में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया का नाम लिया गया है। कहा जा रहा है कि इन जैसे देश जो हैं वो ईरान के साथ अलग से ट्रांजिट समझौते कर सकते हैं, ताकि जो है तेल की सप्लाई जारी रह सके। अब कैसे होगा ये काम, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, खास तौर पर कहा जा रहा है कि समुद्री कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। जहाज़ों को सुरक्षित स्थानों से, जो रास्तों से जो निकाला जा सकता है। ओमान के जो है समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत धीमी होगी। जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसकी कमी देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि बीच बीच में जो है रुकावटें भी जो है आ सकती हैं। अब आइए, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, तो क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं उनको लेकर जो है मूडीज़ की रिपोर्ट में क्या कहा गया ये समझते हैं। कहा गया है मूडीज़ की रिपोर्ट में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची रह सकती हैं। अब इस साल जो है ज़्यादातर समय जो है कीमतें, जो कहा जा रहा है कि 90 से $110 प्रति बैरल तक रह सकती है कीमतें। कई बार कीमतें इससे ऊपर भी जा सकती हैं। बाजार में जो है इस वजह से भारी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अब देखिए, इसी बीच अब कीमतें बढ़ने की बात हो रही है, तो इसी के बीच जो है इस कहानी में हमें आनंद राठी जो है उसके भी ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट में समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, उनके आनंद राठी के हिसाब से कहा गया कि अगर जो तेल की कीमतें जो है $100 प्रति बैरल के ऊपर रहती हैं, और अगर आरबीआई जो इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने से अपने हाथ पीछे खींच लेता है, तो रुपए जो है बहुत जल्द जो है $102 प्रति बैरल की जो है, माफ कीजिएगा, $102 के पार जाता हुआ दिख सकता है। जो अभी फिलहाल जो है रुपए अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो के आसपास है। 96 का लेवल क्रॉस कर चुका है, 96.18 का लो है। तो कहा जा रहा है कि 96 का लेवल भी पार कर हम लोग बहुत जल्द जो है $102 के लेवल तक भी जा सकते हैं। अब भारत पर सबसे ज़्यादा असर क्यों पड़ सकता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है मूडीज़ ने भारत को सबसे संवेदनशील जो है सेंसिटिव देशों में शामिल किया है। इसकी पीछे की जो वजह है वो समझ लेते हैं। इसके पीछे की वजह कहा जा रहा है कि भारत अपने लगभग 46% जो है वो कच्चा तेल जो है उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी नीड के लिए जो है मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। फुल्ली डिपेंडेंट है हम लोग 46% के आसपास। तेल महंगा होने से जो है आयात का जो बिल है वो बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको आनंद राठी की रिपोर्ट में भी समझाया कि 100 के भी लेवल को हम लोग पार करते हुए दिखेंगे, अगर जो है क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर रहता है काफ़ी दिनों तक। चालू खाता घाटा जो है, जिसको कि आप सीडी के नाम से जानते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, और सरकारी खर्च दोनों प्रभावित हो सकते हैं। चलिए, इसी बीच मूडीज़ की रिपोर्ट में जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी जो है घटाया गया है, उसकी बात को भी समझ लेते हैं। मूडीज़ ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है पहले 6.8% था, उसमें जो है 0.8% की कटौती की है, और अब जो है टारगेट जो है 2026 के लिए वो 6% के आसपास का कर दिया है। यानी इसके पीछे जो तर्क दिया गया है कि महंगे तेल और जो है ग्लोबल तनाव की वजह से जो है उसका जो असर जो है वो आर्थिक विकास यानी जो है रूरल डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है। मूडीज़ का अनुमान है
कि 2026 में भारत में औसत महंगाई दर जो है 4.5% रह सकती है और ये ये उसके जो पुराने अनुमान हैं उससे 1% ज़्यादा हो सकता है। और अभी की करंट सिचुएशन में आपको बता दूं कि WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा आया था वो 40 महीने के उच्चतम स्तर पर आया था। 8% के हम लेवल को भी पार करते हुए दिख रहे हैं। तो इन तमाम युद्ध के फैक्टर्स को देख लीजिए, उन तमाम फैक्टर्स को जोड़कर देखा जाए तो भारत में महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जैसा कि आपको पता ही है कि मोदी सरकार ने 4 साल के बाद 3 रुपये की जो है बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल की कीमतों में की थी और आगे भी कहा जा रहा है। आपको एक और रिपोर्ट में बता दूं कि आगे 25 रुपये तक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि प्रतिदिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, यानी जितनी भी जो ऑयल कंपनियां हैं उनको 1380 करोड़ का घाटा हो रहा है और अंडर रिकवरी भी उनके पास बहुत है। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को वो ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हम पर, आप पर, देश की आम जनता पर ये पास ऑन हो सकता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका असर आम लोगों पर क्या होगा। तो पेट्रोल डीजल तो महंगा हो ही गया, ट्रांसपोर्ट का भी खर्च बढ़ेगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी और बिजली और गैस का भी खर्च वो बढ़ सकता है। अब आइए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या कहा है मूडीज़ ने, वो भी समझ लेते हैं। मूडीज़ के मुताबिक कहा गया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की GDP ग्रोथ जो है 0.2% से 0.8% तक घट सकती है। कंपनियों की प्रोडक्टिविटी जो है, या ऐसे समझिए कि उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। लोगों की खरीदने की क्षमता जो है वो कमज़ोर होगी, कर्ज लेना महंगा हो सकता है। अब आइए जाते जाते मूडीज़ की सबसे बड़ी चेतावनी को भी समझ लेते हैं। मूडीज़ ने साफ कहा है कि ये सिर्फ कुछ समय की परेशानी नहीं है, अब जो है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शन बन चुका है। यानी लंबे समय तक तेल बाज़ार में जो है अस्थिरता जो है बनी रहेगी और अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो ज़बरदस्त महंगाई, आर्थिक जो है सुस्ती, यानी आप समझ जाइए कि रिसेशन का दौर और ऊंची ब्याज दरों से जो है चीज़ें बहुत ख़राब होंगी और दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। तो ये रही मूडीज़ की रिपोर्ट। हमने आपको इसकी रिपोर्ट को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।